नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या हमारे देश के अंदर राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है? क्या कोई पाकिस्तान से ऐसा शख्स आ सकता है जो राहुल गांधी के लिए खतरा बन जाए और उनकी जान को नुकसान पहुंचा दे? इन दिनों राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में कोई राहुल गांधी को जान से मारना चाहता है या ये सब राहुल गांधी को रोकने के लिए एक राजनीतिक चाल है। दरअसल ताजा मामला पंजाब से है, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर से पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने ही देश में जाने से रोक दिया गया और फिर खबर निकलकर सामने आई कि इन सब के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। जी हाँ, तो क्या राहुल गांधी को अमित शाह के कहने पर अधिकारियों ने रोक लिया और राहुल गांधी ने उन अधिकारियों से क्या कह दिया जिस पर हंगामा मचा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो राहुल गांधी पंजाब दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को सुना और उनके बीच खड़े होकर ये संदेश दिया कि मुश्किल वक्त में वो अकेले नहीं है। लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को झकझोर दिया बल्कि पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सचमुच भारत जैसे लोकतांत्रिक और शक्तिशाली देश में राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है, और अगर खतरा है तो वो कहां से है, बाहर से या भीतर से। पंजाब में तबाही मची हुई है, लोग अपने घर खो बैठे हैं, खेत उजड़ चुके हैं और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ ने पंजाब में ऐसी तबाही मचाई है कि खेत खलिहान घर आंगन सब डूब गए। इस हालत को देखने राहुल गांधी वहां पहुंचे ताकि वो पीड़ितों का दर्द बांट सके। उन्होंने वहां टूटे फूटे घर देखे, घायल लोग देखे और बच्चों की आंखों में आंसू देखे। उन्होंने लोगों से बात की और उनकी परेशानियां सुनी और कहा कि वो दिल्ली में उनकी आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी यहाँ सिर्फ राजनीति करने नहीं आए थे बल्कि सचमुच पीड़ितों के दुख बांटने के लिए आए थे। पर इसी बीच विवाद तब खड़ा हो गया जब राहुल गांधी नदी पार करके दूसरे गांव जाना चाहते थे। राहुल गांधी रावी नदी के पास के गांव में जाना चाहते थे जहां बाढ़ से और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जब राहुल आगे बढ़े तो पंजाब पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। अधिकारियों ने कहा कि वहां खतरा है क्योंकि ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। इस बात को सुनकर खुद राहुल गांधी भी हैरान रह गए। उन्होंने वहीं अधिकारियों से पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की जमीन पर आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? तो अधिकारियों ने क्या जवाब दिया, देखिए इस वीडियो में। आप दूसरों को इंडिया में आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो मुझे। जो इश्यूज हैं अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते, यही कह रहे हो? सर, वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। नहीं, but you are saying that is India, that you cannot protect me in India. But that area is different, sir. So we have. What it is our duty. It is not India. Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. कहाँ terrain? We have to tell each and मतलब every आपका aspect कहना of है कि security, sir. आपके कहना है कि इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैनॉट गो बिकॉज़ पंजाब पुलिस कैनॉट प्रोटेक्ट हिम। आदित्य जी, साहब दा एक ही गल है कि सर कहते हैं कि वहां पर हिंदुस्तानी रह रहे हैं, हिंदुस्तान के गांव हैं। मैं यार वहां उनको मिलने जाना चाहता हूं। अगर इस देश में अगर मेरे को या उनको हम इंडिया में ही आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो फिर कारण क्या, हमें क्यों रोका जा रहा है? नहीं, आप बताइए ना हमें। बात ये है कि राहुल गांधी जी जो दरिया पार लोग हैं, गांव हैं, उनको मिलना चाहते हैं, उनकी बातचीत सुनना चाहते हैं, तकलीफ जानना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी कह रही है आप जा नहीं सकते, वहां थ्रेट है। अगर हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी को थ्रेट है पाकिस्तान का, तो फिर अगर हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं? तो अब भारत जैसा बड़ा और ताकतवर देश जहां सेना, बीएसएफ और तमाम सुरक्षा बल मौजूद है, वहां एक विपक्ष के नेता को ये कहकर रोक दिया जाता है कि पाकिस्तान से खतरा है। तो ये बात कहीं से भी पचती है क्या? वैसे तो राजनीति में अक्सर हम सुनते हैं कि सुरक्षा के नाम पर कुछ रोक टोक हो जाती है, लेकिन पंजाब में राहुल गांधी के साथ जो हुआ उसने तो देश भर की राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं था बल्कि लोकतंत्र और नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाने वाली घटना थी। क्योंकि राहुल गांधी बाकी नेताओं की तरह केवल राजनीतिक दिखावे के लिए नहीं गए थे बल्कि सचमुच लोगों के साथ खड़े होने गए थे। अगर चाहते तो वो भी पीएम मोदी की तरह हवाई यात्रा करके क्षेत्र का हाल देख सकते थे, लेकिन उन्होंने जमीन पर उतरकर लोगों से मिलना बेहतर समझा। लेकिन जो कारण बताकर राहुल गांधी को रोका गया, उससे ये सवाल किसी भी भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हमारी ही जमीन पर हमारे ही नेताओं को सुरक्षा नहीं दी जा सकती तो फिर उस जमीन पर रहने वाले आम लोग कैसे सुरक्षित हैं? राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल सही थी। वहां हजारों लोग रहते हैं, खेती करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। अगर सचमुच पाकिस्तान का इतना खतरा है तो क्या इन लोगों की जिंदगी हर दिन खतरे में नहीं है? अब तक तो ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों राहुल
राहुल गांधी को ऐसे रोका गया और अधिकारियों के पास इतनी पावर कैसे आ गई कि एक नेता प्रतिपक्ष को कहीं जाने से रोक ले। लेकिन इस बीच एक खबर निकलकर सामने आई जिसने सभी पहेलियों को हल कर दिया। खबर आई कि इसको लेकर अमित शाह ने सीधा दिल्ली से फोन मिला दिया था। जी हां, राहुल गांधी को वहां जाने से रोकने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा उस वक्त राहुल गांधी के साथ मौजूद थे जब उनकी पुलिस से जोरदार बहस हो रही थी। अमरिंदर सिंह राजा ने भी ये जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी का ये दौरा न करने की सलाह दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे से कहा था कि राहुल गांधी से कहिए कि आगे ना जाएं। अब ये साफ नहीं है कि अमित शाह ने पूरा दौरा रद्द करने की बात कही थी या फिर सिर्फ उस इलाके में ना जाने को कहा था जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। पर अमरिंदर सिंह राजा का कहना है कि मैं राहुल गांधी को गाड़ी में लेकर घटनास्थल पर जा ही रहा था कि तभी खड़गे जी ने फोन करके बताया कि अमित शाह ने उन्हें कॉल किया है और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को जीरो लाइन पर बसे गांव में जाने से तुरंत रोकने के लिए कहा है। इसके बाद उन्हें रोका गया और फिर राहुल गांधी और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस हुई। राहुल गांधी और अधिकारियों की बहस का ये वीडियो वायरल हो गया और वीडियो में दिखता है कि अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से खतरा है, इसीलिए आगे नहीं जाने दे सकते। लेकिन राहुल गांधी पूछते हैं कि अगर आपने हमें पहले आने दिया था तो अब क्यों रोक रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को तुरंत मुद्दा बना लिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि राहुल गांधी तो सिर्फ लोगों से मिलने जा रहे थे, फिर भी उन्हें रोक लिया गया। उन्होंने तंज कसा कि अगर राहुल गांधी भारत में भी पाकिस्तान से खतरे में है तो फिर वो आखिर कहां सुरक्षित रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता वहां 3 दिनों से मेडिकल कैंप चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को पीड़ितों से मिलने नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने तो इसे शर्मनाक बताया और कहा कि सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला था। उनके मुताबिक सरकार चाहती ही नहीं थी कि राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करे क्योंकि इससे सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठते। फिलहाल अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो पता चलेगा कि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उनकी दादी इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनके पिता राजीव गांधी को आतंकवादियों ने बम धमाके में मार दिया। ऐसे परिवार से आने वाले नेता की सुरक्षा पर सवाल उठना अपने आप में बहुत गंभीर बात है। लेकिन विडंबना ये है कि जब राहुल विदेश जाते हैं तो उनके विरोधी कहते हैं कि वो बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं। जब वो अपने देश में सुरक्षा के घेरे में पीड़ितों से मिलने जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आगे मत जाओ, पाकिस्तान से खतरा है। बीजेपी का आईटी सेल राहुल की सुरक्षा को ताक पर रखकर उनके विदेश दौरे की तस्वीरें लीक कर देता है और कहता है कि राहुल गांधी मलेशिया में बिना सुरक्षा घूम रहे हैं। वहीं जब राहुल गांधी पंजाब जाते हैं तो अमित शाह के इशारों पर पुलिस कहती है कि सुरक्षा खतरे में है, इसीलिए आगे मत जाइए। मतलब चाहे जो भी करें उन पर सवाल उठना ही है। अब अगर आप ध्यान दें तो पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सरकार को काफी चिंता सताने लगी है, जबकि राहुल ने अपनी सुरक्षा को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचमुच राहुल गांधी की जान को खतरा है? क्या सच में अमित शाह को राहुल गांधी की चिंता सता रही थी या बात कुछ और है? तो हकीकत यह है कि खतरा राहुल गांधी को नहीं बल्कि अमित शाह और मोदी को है, और वो भी राहुल गांधी की उस राजनीति से जिससे वो जनता से जुड़ते हैं। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने मणिपुर गए थे तब भी उनके काफिले को रोक दिया गया था। कई बार यूपी में भी राहुल के काफिले को रोक दिया गया। कभी उनकी लोकेशन लीक कर दी जाती है, कभी उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा का बहाना बना दिया जाता है। इससे पता चलता है कि जब जब राहुल गांधी जनता से मिलते हैं तो उनके विरोधियों की नींव हिल जाती है। यकीनन राहुल गांधी की राह मुश्किल है, उन्हें बार बार रोका जाता है, उन पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उनका हौसला और उनकी नीयत साफ है। वो जनता से मिलने, उनके आंसुओं को पोंछने और हमेशा आवाज बनने के लिए टाइम से पहुंच जाते हैं। फिलहाल इसको लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।